दोस्तों देखिए, आज ये 5वां ट्रिक आपका लिए लेकर आया हूँ। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 200 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पेपर में हमेशा घबराना नहीं चाहिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर लगाने का प्रयास कीजिए। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया हुआ है 200। तो उसके बाद ये विकल्प दिया हुआ है, 4 विकल्प दिए गए हैं, 198, 199, 200 और 201। तो इसमें पूछ रहा है कि पहली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इन चारों में। तो देखिए, क्रमागत पर ध्यान दीजिए। कभी भी क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा बीच में होता है। ठीक है, तो इसको हम 5 पार्ट में बनाते हैं, 5 खंड बना लेंगे। देखिए, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, 5वां खंड। ये 5 खंड हमने बना लिया है। अब हमको क्या करना है कि जो औसत दिया हुआ है इसको हमें बीच में रखना है। तो बीच में हमने रख लिया 200। अब देख सकते हैं आप, 200 के पहले कौन सी संख्या होगी। यहाँ पे 199 होगी। इसके पहले कौन सी संख्या होगी, 198 होगी। उसके बाद ये 200 के बाद कौन सी संख्या होगी, 201 होगी। और 201 के बाद 202 होगा। तो क्रम से, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। अब देखिए, क्रम से आ रहा है 198, 199, 200, 201, 202। ठीक है, तो हमें निकालना है पहली संख्या। तो पहली संख्या 198 हो जाएगा। ठीक है, और पहली संख्या पूछ रहा है, लेकिन हमने आपको 5 संख्या बता दिया। अब एग्जाम में पहली संख्या पूछ ले, दूसरी संख्या पूछ ले या 5वीं संख्या पूछ ले, तो कोई भी आप आराम से बता सकते हैं। तो इसमें हमारा पहली संख्या पूछ रहा है, तो विकल्प हमारा हो जाएगा ए। विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसको तो आप समझ गए। लेकिन इसी सवाल में अगर औसत की जगह पे दे दिया कि यहाँ पे योगफल, औसत के जगह पे आपका दे दिया योगफल, औसत नहीं लिखा हुआ है और औसत के जगह पे आपका योगफल लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे। तो योगफल लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, योगफल में हमेशा जितनी संख्याएं रहेंगी, 5 क्रमांक संख्याएं हैं, तो इसका औसत निकालने के लिए हम योगफल में जितनी संख्याएं हैं उससे भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। तो औसत निकालेंगे, अब 200 में हम भाग दे देंगे किससे, 5 संख्याएं हैं तो 5 से, 40 पंचे 200। अब ये देखिए 40 आ गया। ठीक है, अब हम फिर वैसे ही पार्ट बना लेंगे। अब हमें औसत निकल गया हमारा 40, फिर ऐसे 5 पार्ट बना लेंगे और 40 औसत आया है तो ये बीच में रहेगा। 40 के पहले 39 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 38 और यहाँ हो जाएगा 41, यहाँ हो जाएगा 42। अब इसमें से कोई भी संख्या आपका पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर औसत रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, अगर योगफल दिया रहेगा तो पहले औसत निकाल लेंगे फिर उसको लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी में एक ट्रिक और है, वो आप बने रहिए वीडियो में, छोड़ के भागिए मत, वरना आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, कभी भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, अधूरी जानकारी बहुत खराब होता है। देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, अगर पूछ लेगा आपसे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 है, तो कह रहा है सवाल में, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करिए। सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है आपका। देखिए, इसको भी वैसे ही लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, औसत इसमें दिया हुआ है, तो औसत है तो हमें योगफल दिया रहेगा तभी हमें औसत निकालना है। औसत दिया हुआ है, 5 पार्ट बनाएंगे ऐसे, और औसत हमारा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा 50। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे देखिए क्रमागत है लेकिन सम संख्या है, तो 50 के पहले सम संख्या कौन सी होगी, 48। यहाँ पे कौन सी होगी, 46।
यहाँ पे क्या आएगा 52 और यहाँ पे क्या आएगा 54। ठीक है, अब आपका ये तो हम निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन में आपका पूरा कंप्लीट ये विकल्प दिया रहता है पेपर में। मान लिया एक विकल्प दिया हुआ है 45, दूसरा विकल्प दिया है 46, तीसरा विकल्प दिया हुआ है 54 और फिर विकल्प दे दिया आपका 48 और पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन है हमारा, इसमें देख लीजिए। तो ये हमारा सबसे छोटी संख्या है 46, तो हमारा ये विकल्प से हो जाएगा बी। तो दोस्तों क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा बीच में ही होता है, ध्यान रखिएगा। और जब भी इस तरह से पूछेगा आप 5 खंड बना लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और थैंक यू।